किसान भाइयों, क्या आपके गन्ने के खेत में भी अच्छे से जमाव नहीं हो पाया है, या फिर जमाव तो अच्छा हो गया है परंतु गन्ने की फसल में फुटाव अच्छा नहीं हुआ है। खेत में अगर देखें तो गन्ने का अकेला अकेला पौधा खड़ा दिखाई दे रहा है। गन्ने की फसल की लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी दवाई के बारे में जानकारी लाएं जिसके प्रयोग से आपके गन्ने के खेत में गन्ने का जमाव बहुत ही शानदार होगा। साथ ही साथ अगर आपके खेत में फुटाव अच्छा नहीं हुआ है तो आपके खेत में फुटाव भी बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, इसके अलावा बहुत ही कम खर्चे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो को बिना छोड़े वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि जब भी हमारे गन्ने की बुआई जो है ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी के समय करते हैं तो उस समय पर हमारे गन्ने की फसल की जमाव में थोड़ा दिक्कत हमें देखने को मिलती है। किसान साथियों, हमारे गन्ने की फसल का जमाव अच्छा नहीं हो पाता है। इस स्थिति से बचने के लिए किसान साथियों, जब भी आप ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी में गन्ने की फसल बोएं उस समय पर आपको किसान साथियों जो भी खाद आप गन्ने की बुआई में डाल रहे हैं, जिस भी खाद का प्रयोग आप गन्ने की बुआई में कर रहे हैं, उसी खाद के साथ आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इथिफॉन, जो कि बाहर का इथरल नाम से आता है, 39% एसएल फॉर्म में जो आता है, वो दवाई आपको ले लेनी है। इसके प्रयोग से किसान साथियों आपके गन्ने का जमाव बहुत ही अच्छा होगा और किसान साथियों जमाव जल्दी होगा, कल्लों फुटाव अधिक से अधिक होगा। आपको गन्ने के जमाव संबंधित समस्या कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी यदि आप आगे करते हैं तो इसको। तो इसके अलावा किसान साथियों, आपके खेत में फुटाव अच्छा नहीं हुआ है, कल्ले अच्छे से फुटाव नहीं लिए हैं, तो उस स्थिति में भी किसान साथियों आप पहले या दूसरे पानी के साथ या तीसरे पानी के साथ किसान साथियों उस समय पर 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इथिफॉन की मात्रा को लेकर के अपने गन्ने के खेत में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के कुछ समय के अंदर ही आपको अपने खेत में कल्ले ही कल्ले देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, काफ़ी अच्छा फुटाव होगा, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखा जाए तो इथिफॉन कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या टॉनिक नहीं है। इथिफॉन एक ऐसा केमिकल है जो पौधे में होने वाली क्रिया को तेज़ करता है और जो कोशिकाएं सुस्त अवस्था में पड़ी रहती हैं उन वह भी कार्य करना चालू कर देती हैं। यह एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इस स्थिति में किसान साथियों हमारे पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है, फुटाव अच्छा होता है, इसलिए हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। किसान साथियों अब बात करते हैं बाज़ार में इथिफॉन किस नाम से मिलता है। तो वैसे तो काफ़ी कंपनी इथिफॉन बनाती है, लेकिन बाज़ार में बायर कंपनी का इथरल, कृषि रसायन का किसान साथियों इथिफॉन नाम से आता है। इसके अलावा जेयू का जेयू एक्टिव नाम से आता है। इसके अंदर इथिफॉन 39% एसएल फॉर्म में आता है। किसान साथियों, अगर इथिफॉन की कीमत की बात करें तो 100 ml का इथिफॉन का पैकिंग बाज़ार में लगभग 150 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक मिल जाएगा अलग अलग कंपनियों का। अगर आपके यहाँ 1 एकड़ 5 बीघे का होता है तो आपको यह खर्च 60 से 70 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से पड़ता है। अगर देखा जाए तो 50 से 60 रुपये प्रति बीघे का खर्च करके आप अपने खेत में अच्छे फुटाव ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी कल्ले आपके खेत में फुटाव होगा और एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ किसान साथियों देखने को मिलेगी। यदि आपके गन्ने की फसल पीली पड़ी है, कल्लों का फुटाव सही तरीके से नहीं हो रहा है, एकदम पौधे सीधे के सीधे जा रहे हैं और किसान साथियों आपको लग रहा है कि हमारे खेत में कुछ नहीं हो सकता है, तो आप एक इथिफॉन 100 ml वाली ले लीजिए। प्लस इसके साथ एक और आप काम कर सकते हैं, इसके साथ आप 100 ग्राम NPK 20-20-20 या फिर 19-19-19 जिसमें नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% और पोटाश 20% देखने को मिलता है। इन दोनों को किसान साथियों आपस में मिला करके अपने गन्ने के खेत में सुबह या शाम के समय स्प्रे करवा देना है। किसान साथियों ध्यान दीजिएगा कि गन्ने की फसल में जब भी स्प्रे करवाएं नमी हो होना आवश्यक है। और किसान साथियों, इस समय पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, 48 डिग्री जा रहा है, 49 डिग्री जा रहा है और हमारे पौधे जो हैं स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। तो यह इथिफॉन कुछ हद तक पौधों को स्ट्रेस से भी निकालेगा और एक सही दिशा में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होने की वजह से पौधे की ग्रोथ करवाएगा। तो किसान साथियों, आप इन दोनों टेक्निकल का उपयोग करके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। करें NPK की प्राइस की बात करें कि मार्केट में NPK किस रेट में आपको देखने को मिलेगा, तो NPK किसान साथियों यदि आप NPK 20-20-20 कोई अच्छी कंपनी का लेते हैं, जैसे कि एरीज कंपनी के लेते हैं, तो 250 रुपये तक आसानी से 1 किलो की पैकिंग मिल जाएगी। तो आप इन दोनों को लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों नमी होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि यदि नमी नहीं होगी आप इन खादों को स्प्रे करवाएंगे गन्ने की फसल में तो गन्ने की फसल पीली पड़ने की शिकायत आ सकती है। और ध्यान देना किसान साथियों एक बात का कि आपको इथिफॉन हद से हद 150 ml से ऊपर नहीं लेना है, यानी कि 100 से 150 ml 1 एकड़ में बहुत ही मात्रा है, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे तो आपकी फसल में रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो इथिफॉन किसान साथियों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि टॉनिक है तो है, पर इसको जो है एक तय मात्रा में उपयोग करें तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 100 ml में आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप इन दोनों खाद को मिलाकर के स्प्रे कर देंगे तो आपके गन्ने की फसल में मोटाई काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ेगी, लंबाई काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ेगी, ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा, पत्तियाँ अधिक चौड़ी होंगी। इसके साथ साथ एक सही दिशा में आपकी गन्ने की फसल बढ़वार करेगी और आगे जा करके आपको एक अच्छा उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से देखने को मिलेगा, जिससे कि आप एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि इस समय पर 29 मई चल रहा है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, इस समय पर हम ऐसा क्या स्प्रे करें जिससे कि गन्ने की फसल में लंबाई, मोटाई, इसके अलावा पूरी तरीके से हर तरीके से विकास हो। तो मैं जो 2 टेक्निकल आपको बताएं, इन दोनों को आप अपने गन्ने की फसल में उपयोग कर लेते हैं तो किसान साथियों काफ़ी सस्ते में आपको एक अच्छा शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने गन्ने की फसल में। तो किसान साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।